तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ इस कमरे में सोने में? नीतू ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा। यार, अच्छा नहीं लगता आप और मैं एक ही रूम में, एक ही बेड पर। ओह हेलो मिस्टर, आई एम सिंगल, समझे? अपनी ये सभ्यता है न अपने पास रखो। नीतू ने मेरी टांग खींचते हुए कहा। तभी तो दिक्कत है, आप सिंगल, मैं सिंगल, फिर यू नो शादी हुई होती तो बात अलग होती। मैंने भी नीतू की टांग खींची। अच्छा चलो अभी करते हैं शादी। नीतू ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों ने इस बात पर खूब जोर से ठहाका लगाया। 5 मिनट तक नॉन स्टॉप हंसने के बाद नीतू बोली, चलो सो जाओ। उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने कमरे में सोने के लिए कहा। मैं भी मान गया और जाकर एक तरफ करवट लेकर लेट गया और नीतू दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। दवाई का असर था तो मैं कुछ देर के लिए बड़े इत्मीनान से सोया, पर असर ज्यादा देर तक नहीं रहा और 2 बजे मेरी आंख खुल गई और उसके बाद करवटें बदलते बदलते सुबह हुई। सुबह नीतू ने उठते ही देखा कि मैं आंखें खोले छत को देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, सोए नहीं रात भर? 2 बजे के बाद नींद नहीं आई, इसलिए जागता रहा, मैंने उठ बैठते हुए कहा। तभी नीतू की नजर मेरे कांपते हुए हाथों पर पड़ी और उनकी चिंता झलकने लगी। मैं धीरे धीरे उठा क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं चक्कर आ गया तो। फ्रेश होकर मैं बालकनी में कुर्सी पर बैठ गया और नीतू चाय बनाकर ले आई। अच्छा, थेरेपिस्ट के पास कब जाना है? नीतू ने पूछा। ये सुनते ही मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं जानता था कि थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद मुझे उसे सब बातें बतानी होंगी और ये सब बताना मेरे लिए आसान नहीं था। प्लीज मुझे थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना, मैंने मिन्नत करते हुए कहा। पर क्यों? नीतू ने चिंता जताते हुए कहा। प्लीज मैं नहीं जाऊंगा, तुम जो कहोगी वो करूंगा, पर वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी हालत में ये सच किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि ये सुनकर डॉक्टर और नीतू दोनों ही मेरे बारे में गलत सोचते और मैं खुद को गलत साबित होने नहीं देना चाहता था। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं किसी को अपनी सफाई दूं, पर उनकी सोच मुझे जरूर चुभती। ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर से बात करती हूँ। नाश्ता बनाने का समय हुआ तो नीतू ने एक पतला सा पराठा बनाया। जैसे ही उन्होंने मुझे परोस कर दिया, मैंने तुरंत उसके 2 टुकड़े किए और आधा टुकड़ा उठा लिया। पर नीतू को मुझे डराने का स्वर्णाम मौका मिल चुका था। उन्होंने आंखें तर्रिया कर कहा, थेरेपिस्ट के जाना है। ये सुनते ही मैं डरने का नाटक करते हुए ना में सर हिलाने लगा। तो फिर ये पूरा खाओ। मैंने डरे सहमे से बच्चे की तरह वो बचा हुआ टुकड़ा उठा लिया। मेरा बचपना देख उन्हें बहुत हंसी आई, कि हंसी मेरे दिल को छू गई। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद उन्हें हंसता हुआ देख रहा हूँ। नाश्ते के बाद गार्ड एक काम करने वाली को ले आया और नीतू ने चौधरी बनते हुए उससे सारी बात की और उसे आज से ही काम पर रख लिया। उसने काम शुरू कर दिया था और मुझे अचानक से दीदी और मुन्ना की याद आ गई। मैं एक पल के लिए खामोश हो गया और मुन्ना को याद करने लगा। उस नन्हे से बच्चे ने मुझे 2 दिन में ही बहुत सी खुशियां दे दी थी। पता नहीं वो कहाँ होगा और किस हाल में होगा। नीतू ने जब मुझे गुमसुम देखा तो वो मेरे बगल में बैठ गई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? उनका इतना प्यार से बोलना था कि मैंने उन्हें मुन्ना और दीदी के बारे में सब बता दिया। वो मेरा दुख समझ गई और मुझे सांत्वना देने लगी। दोपहर हुई और फिर वही उनका मुझे थेरेपिस्ट के नाम से डराना जारी रहा। शाम को उन्होंने बताया कि डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, पर मेरे जिद करने पर वो कुछ सोचने लगी और बोली कि हफ्ते भर के लिए वो जो कहे मुझे करना होगा। मेरे लिए तो थेरेपिस्ट के बजाय यही सही था। मैं तुरंत मान गया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या करवाने वाली है। रात हुई और खाना खाने के बाद नीतू ने मुझे अपने पास जमीन पर बैठने को कहा। वो मेरे पीछे कुर्सी लेकर बैठी और मेरे सर की अच्छे से मालिश की ताकि मुझे अच्छे से नींद आए। बाल बड़े रखने हैं तो ठीक से बांधा भी करो। ये कहते हुए नीतू ने मेरे बालों का बूंद बनाया। बाल बहुत बड़े नहीं थे, वरना और भी अच्छे लगते। दवाई खाकर मैं नीतू वाले कमरे में लेट गया। मैं इस वक्त सीधा लेटा था कि नीतू ने झुककर मेरे माथे को चूमा। कल की ही तरह ये किस मेरे पूरे शरीर को झिंझोर कर चला गया। कल सुबह 6 बजे उठना है, कल से हम योग करेंगे। ये कहते हुए नीतू बिस्तर के अपने साइड सो गई। पर रात के 2 बजते ही मेरी नींद खुली और मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। दर्द इतनी तेज बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण अब निकले। मैं जितना हो सके उतना अपनी कराह को दबाकर सिकोड़ कर लेटा हुआ था, पर नीतू को मेरे दर्द का एहसास हो ही गया और उन्होंने तुरंत कमरे की लाइट जला दी। मैं अपने घुटने अपने छाती से चिपकाए लेटा कसमसा रहा था। माथे पर ढेर सारा पसीना, जिस्म में कपकपाहट। मेरी हालत देखकर नीतू घबरा गई और किसी तरह खुद को संभाल कर मेरे माथे पर हाथ फेरने लगी। पसीने से उनके हाथ गीले हो गए
तो वो बाहर से एक टॉवल ले आई और मेरे चेहरे से पसीने पोंछने लगी और तभी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी और चाहकर भी मेरा दर्द कम नहीं कर पा रही थी। उनका रोना मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उनसे पानी मांगा। वो दौड़कर पानी ले आई। 2 घुट पानी पिया था कि मुझे उबकाई आ गई। किसी तरह से मैं अपनी उबकाई को कंट्रोल करता हुआ बाथरूम पहुंचा और वहां मैं कमोड पकड़कर बैठ गया और जो कुछ भी पेट में अन्न था वो सब बाहर निकाल दिया। मेरे उल्टी करने के दौरान नीतू मेरी पीठ सहला रही थी। पेट खाली हुआ तो कपकपी और बढ़ गई। मुझे सहारा देकर नीतू ने मुझे वापस पलंग पर लिटाया। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, ये कहते हुए नीतू फोन नंबर ढूंढने लगी। नहीं, सुबह तक वेट करो प्लीज, मैंने कांपते हुए कहा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं किस कदर कमजोर हो चुका हूँ। अश्विनी के चक्कर में मैं मौत के मुंह में पहुंच चुका हूँ। नीतू उस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो मेरे सिरहाने बैठ गई और मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। पूरी रात वो मेरे सर पर हाथ फेरती रही, जिस कारण मेरी थोड़ी आंख लगी। सुबह 6 बजते ही मेरी आंख खुल क्योंकि नीतू मेरा सर धीरे से अपनी गोद से हटा रही थी। चाय, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। नीतू ने तुरंत चाय बनाई। मैंने बहुत ताक लगाई और बेड से टेक लगाकर बैठा। अपने हाथों को देखा तो वो कांप रहे थे। नीतू कप में चाय लाई और एक कप को पकड़ने के लिए हम दोनों ने अपने दोनों हाथ लगाए थे। चाय अंदर गई तो जिस्म को लगा कि कुछ ताकत आई है। मैं इतना तो समझ गया था कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने नीतू से टोस्ट खाने को मांगे। ये सुनकर उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी तबीयत में कुछ सुधार आ रहा है। नाश्ता करते करते 10 बज गए थे। मैं खुद ही बोला कि हॉस्पिटल चलते हैं। बड़ी मुश्किल से हम हॉस्पिटल पहुंचे और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा, सागर की बॉडी दवाइयां रिजेक्ट कर रही हैं। मैं दवाइयां बदल रहा हूँ। इसके खाने का भी ध्यान रखो, हल्का खाना दो, सूप दो, खिचड़ी, फ्रूट्स ये सब दो। एक बार में नहीं खाता तो थोड़ा थोड़ा दो। डॉक्टर साहब प्लीज कोई भी दवाई दो पर कल वाला हादसा फिर से ना हो। मैंने कहा, दवाई चेंज की है मैंने, होपफुली अब नहीं होगा। डॉक्टर ने और दवाइयां लिख दी। सर इस कपकपी का भी कुछ कर दीजिए, मैंने कहा।